हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लिंक्डइन क्लोन सीखने के सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग एक्टिविटी वाला पेज बनाएंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा एक एक्टिविटी है और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे और शो ऑल पोस्ट पे, तो इस पार्टिकुलर यूजर के द्वारा जितने भी पोस्ट किए होंगे फ्यूचर पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक में जितने भी पोस्ट किए रहेंगे, तो जो रिसेंट पोस्ट होगा वो हमें टॉप पे दिखेगा। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारा प्रोफाइल कार्ड होगा उसका, फिर हमारा जो एडवर्टीजमेंट कार्ड होगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे उसका ऑल एक्टिविटी शो करवाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक पोस्ट है, अगर यहाँ पर भी हम लोग उससे लाइक और अनलाइक करवा सकते हैं दोस्तों, फिर कमेंट करवा सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कमेंट सेक्शन को ओपन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग का इसमें रहेगा। तो उसका यूआई आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, एक चीज और मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड करा देना चाहूंगा जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नहीं किया था। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो एक्टिविटीज वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पोस्ट है, अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। सपोज अगर कोई एक ऐसा पोस्ट इसने किया होगा इस पार्टिकुलर यूजर ने जिसमें इमेज नहीं होगा और सिर्फ टेक्स्ट होगा, तो उसका हाइट तो सिर्फ इतना होगा, ठीक है, उससे हाइट तो सिर्फ इतना हो जाएगा। तो अब हम लोग उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम ये क्या होगा, इस कार्ड का हाइट जो है वो छोटा हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, इस कार्ड में चलता हूँ यहाँ पे प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में, तो आप लोग देख सकते हैं ओवरफ्लो ऑटो वाला जो है हम लोग का एक प्रोफाइल, जहाँ पे पोस्ट को कॉल कर रहे हैं प्रोफाइल में 1 भेज के, ठीक है। तो यहाँ पे एक में हम लोग सिर्फ प्रोफाइल में 1 को हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, अब सेव करते हैं। तो जैसे अब सेव करेंगे तो आप देखिए हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो देखो, ये इसका हमें यहाँ पे अब कमेंट दिख रहा है, इसका कमेंट सेक्शन दिख रहा है, बट इसका तो नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा स्ट्रेच कर गया, ये ज्यादा स्ट्रेच कर गया। तो मतलब क्या कि इसका कुछ फिक्स हाइट नहीं है। अगर इसका कुछ हाइट फिक्स रहता तो ये स्ट्रेच नहीं होता। तो जैसे देखो, अब अगर हम कमेंट सेक्शन ओपन करेंगे तो देखो ये कितना ओपन आ गया, नीचे चला गया। यहाँ पे कितना है, वाइट स्पेस है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है हमें, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये जब ओपन हो रहा है, तब जब हमारा कंटेंट कम होगा तो भी इस तरह से ये वाला जो कंटेंट कम लेगा, तो इसका भी हाइट कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर हाइट इसका फिक्स कर देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे दोस्तों कोड में, और ये देख रहे हैं ना, ये जो 350 है विथ 350 पिक्सल, तो यहाँ पे हम लोग हाइट को जो है, देखो हाइट को जो है वो हम लोग 560 पिक्सल ले रहे थे, ठीक है। तो हाइट हमारा 560 पिक्सल रहेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इन सब में पेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। चलो मैं सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखो, अगर मैं आप दिखाऊं तो देखो हमारा अब सेम ही हाइट है, बस जो ओवरफ्लो कर गया तो वो अब हम लोग का ओवरफ्लो हो गया, तो अब हम लोग उसका आगे का कंटेंट नहीं देख पाएंगे। लेकिन हमारा अब सेम हाइट होगा, ठीक है। अब ये जितना होगा कंटेंट उतना ही लेगा। अब दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको हाइड कर देते हैं, मतलब क्या कि इसमें प्रोफाइल 1 पास कर देते हैं। तो प्रोफाइल इज इक्वल टू 1, PROFILE इज इक्वल टू 1 हम लोग पास कर देंगे। अब सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमारा सेम हाइट होगा, सब डिव का सेम हाइट होगा, ठीक है। चलो ये चीज हो गया। अब दोस्तों, अब हम लोग को क्या करना है, ये देखो जैसे ही हम लोग को एक पेज बनाना है जिसका कि यूआरएल आप लोग देख सकते हैं, लोकल हो स्लैश प्रोफाइल, फिर उस पार्टिकुलर यूजर का आईडी होगा और स्लैश एक्टिविटी। तो चलो हम लोग इसका एक राउट बना लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे हम लोग और ऐप डॉट जेएसएक्स में, यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएक्स में जाएंगे और एक राउट ऐड करेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे चल के पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल स्लैश आईडी और यहाँ पे हमें स्लैश एक्टिविटीज, एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटीज, EIES, ठीक है, एक्टिविटीज। तो इसमें हम लोग एक्टिविटीज ऐड कर देंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे प्रोफाइल कंपोनेंट ना दे करके अब हमें एक पेज बनाना होगा। तो पेज बनाने के हम लोग पेज फोल्डर के अंदर चलेंगे, पेजेस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ऑल एक्टिविटीज और हिट एंटर करते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं न्यू फाइल, जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं ऑल एक्टिविटीज डॉट JSX बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे RAFCE और हिट एंटर करेंगे तो ये हमारे टेम्पलेट कोड बना के दे देगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इसको कैपिटल A कर देंगे। हमेशा कंपोनेंट का जो नेम होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों, और जो हम लोगों का देखो इसका जो स्टाइलिंग्स है किस तरह से हमारा होम पेज की तरह डिजाइन है। देखो अगर मैं होम पेज पे चलूँ तो देखो हमारा होम पेज पे ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड पे हमारा ये कार्ड है और बीच में हम लोग को इसमें कुछ काम करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं वापस चलूँ तो देखो इसी तरह से हम लोग का स्टाइलिंग्स उठाना है। तो हम लोग चलेंगे अपने फीड्स डॉट जेएसएक्स में, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे, देखो ये पेज है हमारा फीड्स, फीड्स डॉट जेएसएक्स में जाएंगे और ये देखो ये मिडिल क्लास हो गया और ये हमारा ये चीज हो गया लेफ्ट साइड, मतलब राइट साइड, मिडिल साइड और लेफ्ट साइड। हम लोग क्या करेंगे, इन सारे चीजों को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पहले जाएंगे यहाँ पे
पूरे डिव को उठा लेंगे हम लोग, पूरे डिव को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से गए और यहाँ से कंट्रोल सी किया और फिर वापस जाएंगे हम लोग वहाँ पे जहाँ पे से हम लोग आए हैं अभी। तो चलते हैं हम लोग ऑल एक्टिविटीज में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग पेस्ट कर देंगे। अभी अंदर का अब हम लोग कंटेंट अब हटाते हैं। तो देखो ये कर्ली ब्रैकेट्स को हटा दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट को रहने दो क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट डालना है अपना राइट साइड। फिर ये देखो ये वाला जो कार्ड है हम लोग इसमें लिंक्डइन न्यूज जो दिखा रहे हैं, इस कार्ड को हटा दो, इस पूरे कार्ड को हटा दिया हम लोगों ने। चलो भाई ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, बीच वाले सेक्शन में पोस्ट हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो अब हमें पोस्ट सेक्शन नहीं शो कराना है। तो देखो ये हमारे मिडिल सेक्शन वाले को हम लोग हटा देते हैं। तो ये देखो ये चीज जो है ये इसको हम लोग हटा देते हैं, ये डिव को हटा दिया, इस पूरे डिव को हटा दिया। फिर जो बॉर्डर था हमारा ये भी हटा देते हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारा कार्ड है पोस्ट सेक्शन वाला कार्ड अब हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। पोस्ट सेक्शन वाला कार्ड हटा दिया हम लोगों ने, इसको अब हम लोग कमेंटेड सेक्शन जो हटा देते हैं। ये मिडिल साइड, पूरे मिडिल साइड वाले का जो डिव है उसको हम लोग खाली रखते हैं अभी, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो फिर जो लेफ्ट साइड वाला कार्ड है, लेफ्ट साइड वाला जो डिव है उनमें से ये वाला कार्ड को हटा देते हैं जिसमें प्रोफाइल व्यूअर्स लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रोफाइल कार्ड है, प्रोफाइल कार्ड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो हमें लेफ्ट साइड प्रोफाइल कार्ड दिखाना है। तो चलो अब हम लोग इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे डी को हटा के, अब देखो ये सजेस्ट दे रहा है, मैं जैसे हिट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। अब नीचे चलते हैं, ये एडवर्टीजमेंट को भी जाते हैं, कैपिटल स्मॉल टी देते हैं और हिट एंटर करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। अब चलो अब हम लोग इस पेज पे जाएंगे। तो इस पेज पे जाने के लिए हमें वो बटन को दबाना जरूरी है। तो बटन कहाँ पे है हमारा दोस्तों, प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में अगर जाए हम लोग तो यहाँ पे देखो हमें शो ऑल पोस्ट है, ठीक है, शो ऑल पोस्ट है। तो यहाँ पे ये जो डिव है ना, अब हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं लिंक से, LINK। तो लिंक कहाँ से, रिएक्ट रोटरडॉम से। तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखो रिएक्ट रोटरडॉम से हमारा इंपोर्ट हो चुका होगा, ये देखो लिंक जो है रिएक्ट रोटरडॉम से हमारा इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। चलो फाइन है। अब हम लोग फिर से वहां पर चलेंगे और जहाँ पे लिंक किए थे अब उसको इनक्लोज भी कर देंगे। तो देखो ये जो हमारा लिंक था ना, अब इस डिव को हम लोग लिंक कर देते हैं LINK, ठीक है। अब हमें कोई एरर नहीं देगा। और यहाँ पे टू इज इक्वल टू कर देंगे, टू टू इज इक्वल टू हम लोग का जो आईडी आएगा, ठीक है। टू इज इक्वल टू ये देखो हम लोग इसमें कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलेंगे, देख लेते हैं हम लोगों ने अभी ऐप डॉट जेएसएक्स में क्या किया। ऐप डॉट जेएसएक्स में हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है ये स्लैश प्रोफाइल आईडी और एक्टिविटीज। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और वापस चलते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो देखो ये आईडी हमारा उस पार्टिकुलर यूजर का आईडी होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये आईडी जो है हम लोग का यहाँ से रीड करेंगे यूआरएल से। देखो यहाँ पे जो यूआरएल आना है ना, यूआरएल पे जो आईडी, हमें यूआरएल से आईडी को रीड करना है। तो रिएक्ट में हमें यूआरएल से कैसे रीड कर पाएंगे, तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं दोस्तों और सबसे ऊपर जो हमारा किधर चला गया वो वाला कंपोनेंट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऑल एक्टिविटीज में, ऑल एक्टिविटीज में जाएंगे हम। और ऑल एक्टिविटीज में जाने के बाद हम लोग रिएक्ट रोटर डॉम से पहले तो उसका जो पैरम होता है वो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे यूज पैरम्स। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट यूज पैरम्स, एक सेकंड, यूज पैरम्स फ्रॉम रिएक्ट रोटोडॉम। तो रिएक्ट रोटोडॉम से हमें यूज पैरम्स को इंपोर्ट कराना है। उसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे कॉन्स्ट। अब देखो क्योंकि हम लोग का जो स्लैश कोलन आईडी है, यहाँ देखो अगर हमारे यहाँ पे कोलन आईडी है, ठीक है, ये कोलन आईडी है। अगर ये कोलन आईडीएस रहता तो हमें वहाँ पे आईडीएस देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आईडी है। तो हमें रीड कैसे करना पड़ेगा, तो आईडी डालेंगे यहाँ पे और इज इक्वल टू यूज पैरम्स, ठीक है। यूज पैरम्स को इसको करेंगे। अब देखो जब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और आईडी को प्रिंट करवाता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर देते हैं। चलो अब हो गया, ये चीज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पोस्ट डॉट जेएसएक्स में जाएंगे दोस्तों, पोस्ट डॉट जेएसएक्स में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देते हैं। ये देखो ये कहाँ चला गया हमारा वो बटन, शो ऑल पोस्ट, शो ऑल पोस्ट। ये तो पोस्ट डॉट जेएसएक्स है ना हमारा, होगा प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में, सॉरी प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में। तो देखो ये अब आईडी है, इस आईडी को अब हमें हटाना है। और यहाँ पे देखो प्रोफाइल पे भी है, अगर हम लोग प्रोफाइल पे भी है, देखो हम लोग अभी प्रोफाइल पे हैं, तो यहाँ पे उस प्रोफाइल का आईडी आ रहा है। इस प्रोफाइल का आईडी को यहाँ से हमको रीड करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से हमें रीड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर भी, तो प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में भी जाएंगे, ऊपर में प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स में यहाँ पे जाने के बाद हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट यूज पैरम्स फ्रॉम रिएक्ट रोटोडॉम। और सबसे ऊपर में हम लोग चलेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट ये आईडी होगा हम लोग क्योंकि आईडी वहां से भी रीड करवा रहे, इज इक्वल टू यूज पैरम्स, पैरम्स, ठीक है, यूज पैरम्स। और इस आईडी को हम लोग पास कर देंगे। अब इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिए इस आईडी को, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, नीचे चलते हैं और उसको डायनेमिकली पास कर देते हैं। तो यहाँ जाएंगे हम लोग
और ये देखो ये स्लैश है ना, यहाँ डॉलर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे और यहाँ पे आईडी पास कर देंगे। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखो अब हम लोग उसी आईडी पे जाएंगे। तो देखो अभी हम लोग का जो प्रोफाइल पेज पे है तो JGHU हमारा आईडी है, तो ये जो आईडी है वो रीड कर लेगा JGHU। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे 1 2 3, तो अब देखो ये हमारा क्या कर दिया, ये अभी हम लोग उस पेज पे नहीं गए, क्योंकि अगर मैं आपको app.jsx में दिखाऊं तो app.jsx में हम लोग वही कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हैं, प्रोफाइल कंपोनेंट को दोनों केस में रेंडर कर रहे हैं। हमें यहाँ पे वो ऑल एक्टिविटीज को करना होगा। तो चलो यहाँ से हटा देते हैं और प्रोफाइल, यहाँ चलते ऑल एक्टिविटीज। अब देखो ऑल एक्टिविटीज हमारा इंपोर्ट हो चुका है ऊपर में भी। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। चलो अब हम लोग वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं अभी। ठीक है, अभी हमारा आ गया JGHU में। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे 1 2 3, तो अब देखो अभी छोड़ दो, अभी कुछ कंटेंट आ रहा है नहीं आ रहा है वो रहने दो। अभी देखो यहाँ पे क्या है, JGHU/एक्टिविटीज, मतलब क्या कि ये आईडी ऐड कर दिया उसमें, आईडी ऐड कर दी तो हम लोग उसी पेज पे रेंडर कर गए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल टैब पे जाते हैं, यहाँ बोला एडवर्टीजमेंट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक है, एडवर्टीजमेंट को हम लोगों ने शायद इंपोर्ट नहीं किया है। और एक्टिविटीज में चलते हैं, यहाँ पे जाएंगे एडवर्टीजमेंट टी और हिट इंटर करते हैं, तो हम लोग इंपोर्ट करके शायद मेरे से डिलीट हो गया, पहले हम लोगों ने इसको इंपोर्ट किया था। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब आप दोस्तों उस पेज को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारा लेफ्ट साइड में प्रोफाइल कार्ड है और हमारा राइट साइड में एडवर्टीजमेंट कार्ड है। फाइन है, चलो भाई ओके ये हो गया। अब हमें जो मिडिल सेक्शन है वो ये वाला बनाना है। तो आप लोग देख सकते हैं मिडिल सेक्शन जो हमारा है वो भी एक बड़ा सा कार्ड है। ये देखो ये पूरा कार्ड है ऊपर वाला, जिसमें कि पैडिंग है। तो चलो हम लोग इसमें चलते हैं और एक डिव बना लेते हैं। यहाँ पे देखो मिडिल सेक्शन है, मिडिल सेक्शन के अंदर यहाँ चलते हैं हम लोग और यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, डिव, और इसके अंदर हम लोग एक कार्ड को रैप करेंगे CARD। और मटेरियल यूआई आइकन का कार्ड आप लोग कभी इंपोर्ट मत कराना, ये कार्ड जो हम लोगों ने बनाया है कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, इसको मैं जाऊंगा, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है ऊपर में। अब देखो यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसमें पास कर देते हैं पैडिंग इज इक्वल टू 1, इसमें पैडिंग मुझे चाहिए। ठीक है, अब चलो इसमें डिजाइन करते हैं, सेव कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे अब हमारा कार्ड आ चुका होगा, तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे कार्ड दिख रहा है जिसमें पैडिंग है। चलो अब हम लोग इसमें कंटेंट डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंटेंट हमारा क्या है, हेडर है, ऑल एक्टिविटी, उसके बाद फिर पोस्ट सेक्शन है, पोस्ट बटन है। तो चलो इसको इस दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हाइड करते हैं और यहाँ पे चल के दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है मैं बता देता हूँ, पेस्ट इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोग को टाइम कम लगे और मैं जल्दी से जल्दी आप लोग को इस चीजों को सिखा सकूँ। अदरवाइज मैं अगर स्टाइलिंग देते अभी बैठूंगा तो फिर वीडियो का जो साइज है वो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बोरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट देखो, इसका क्लास नेम हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट -XL थोड़ा सा इसका बड़ा कर देंगे साइज। ठीक है, फिर नीचे वाले का हम लोग कर्सर पॉइंटर दे देंगे, विथ फिट रख दो इसको। ठीक है, विथ इसका फिट रख दो, पैडिंग -2 का कर दो, बॉर्डर -1 का डाल दो, राउंडेड -4XL कर दो, बीजी कर बैकग्राउंड कलर जो वो 800 ओपेसिटी का ग्रीन कलर कर दो, मार्जिन वाइज से 2 का दे दो, मतलब 8 पिक्सल का। टेक्स्ट का जो कलर है वो व्हाइट कर दो, और जो फॉन्ट का जो मतलब विथ है, वेट है, फॉन्ट का वेट वो सेमी बोल्ड कर दो, तो फॉन्ट वेट सेमी बोल्ड हो गया हमारा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अब सेव कर ले तो अब दिखाता हूँ अपना यूआई। तो अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा ऑल एक्टिविटी दिख रहा है, अब हमारा पोस्ट सेक्शन दिख रहा है। अब इस पोस्ट के बाद अब हमें यहाँ पे ये देखो ये एक पार्टिकुलर पोस्ट ही है। ठीक है, ये एक पार्टिकुलर हमारा पोस्ट है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसके नीचे एक डिव बनाता हूँ। ये देखो इसके नीचे एक डिव बनाता हूँ जिसमें कि हम लोग से पोस्ट दिखाएंगे। इसका क्लास नेम ऐड कर देते हैं हम लोग, क्लास नेम हम लोग ऐड कर देते हैं, उसमें स्टाइलिंग्स डाल देंगे, मार्जिन वाइज से -2 का गैप ले लो, फ्लेक्स कर दो डिस्प्ले, और फ्लेक्स कॉलम मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन जो कॉलम कर दो, मतलब क्या कि एक कॉलम पे ले आओ और गैप को उसमें -2 का मतलब 8 पिक्सल का गैप रख दो। चलो यहाँ पे हो जाएगा। अब जो हम लोग पोस्ट बनाएंगे तो देखो ये होगा हमारा, यहाँ से अगर मैं जाऊं तो ये होगा हमारा एक पार्टिकुलर पोस्ट के लिए सेक्शन। तो यहाँ चलेंगे POST और हिट एंटर करेंगे, तो ये हमारा दोस्तों कंपोनेंट्स फोल्डर से हमारा इंपोर्ट हो चुका है पोस्ट। ठीक है, चलो अब इसमें चलेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, इसको एज ए कंपोनेंट कॉल कर देंगे। तो देखो मैं इसको सेव कर देता हूँ, जैसे मैं सेव करूंगा तो अब आप देखो यहाँ पे हमारा एक पोस्ट दिखेगा, डमी यूजर है, लॉरेम इप्सम में सी मोर कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ से भी हम कमेंट सेक्शन को ओपन कर सकते हैं। अब अगर एक बार और अगर मैं करूँ, इसको कॉपी करता हूँ पूरे डिप को, यहाँ पे चलता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, तो दो हमें पोस्ट दिखना चाहिए। अब मैं सेव करता हूँ तो देखो अब आपको दो पोस्ट दिख रहा है, इसका लेकिन कमेंट सेक्शन बंद है। तो इस पार्टिकुलर यूजर द्वारा जितने भी पोस्ट किए गए होंगे तो वो हमें यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया हमारा दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये वाला पेज तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं होम पेज पे वापस। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अपने प्रोफाइल पेज पे आ गए। अब देखो ये हमारा एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी पे अगर हम लोग इस पार्टिकुलर एक्टिविटी पे एक पे क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग उसके डिटेल पेज पे आ जाना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ 1
2 और फिर हमारा 3। तो देखो हम लोग उस पार्टिकुलर पोस्ट के डिटेल सेक्शन पे आ गए। सिर्फ एक ही पोस्ट हमें दिखेगा, वो पार्टिकुलर पोस्ट जिस पे हम लोगों ने क्लिक किया। चलो वापस चलते हैं हम लोग फिर से। अब देखो अब हम लोग इस पे जाते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया तो हम लोग उस पार्टिकुलर पोस्ट के डिटेल पेज पे आ गए। ये देखो, ठीक है। कमेंट यहाँ पर से भी हम लोग कर सकते हैं। फिर ये चीज हम लोग उसको कर सकते हैं, इसलिए किया हम लोगों ने दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हमें क्या है, यहाँ पे इस पार्टिकुलर यूजर का आईडी होगा, स्लैश एक्टिविटी होगा, स्लैश उस पार्टिकुलर पोस्ट का आईडी होगा, ठीक है। पोस्ट का आईडी यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये वाला इस पार्टिकुलर डिटेल के लिए करेंगे, ठीक है। तो लेआउट सेम है, बस यहाँ पे हमें उस पार्टिकुलर पोस्ट के लिए करना है। तो सेम चीज है, कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पे और एक पेजेस बना लेते हैं। यहाँ पे पेजेस फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम देते हैं सिंगल एक्टिविटी, सिंगल एक्टिविटी नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ चलते हैं, इसको स्मॉल कर देते हैं, हिट इंटर करते हैं और यहाँ पे चल के हम लोग एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं सिंगल एक्टिविटी और .jsx इसको हिट करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, RAFCE करता हूँ। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा। अब मैं इसको कैपिटल S कर देता हूँ, कैपिटल S, और सिंगल एक्टिविटी सेव कर देते हैं। अब देखो जो हमारा एक्टिविटी वाला था, ऑल एक्टिविटीज, सेम हमारा लेआउट है, हमारा लेआउट पूरा सेम है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से इस पूरे डिव को कॉपी करता हूँ, ऑल एक्टिविटी .jsx में, यहाँ से इसको पूरे डिव को कॉपी करता हूँ। अब यहाँ चलता हूँ सिंगल एक्टिविटी .jsx में, यहाँ पे चल के इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो अब हमें क्या क्या इंपोर्ट कराना है, तो ऊपर से लेके चलते हैं। देखो प्रोफाइल कार्ड को हमें इंपोर्ट कराना है। यहाँ चलते हैं, स्मॉल डी देते हैं, हिट एंटर करते हैं, तो हमारा इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद फिर नीचे कार्ड को भी हमें इंपोर्ट कराना होगा, तो कार्ड चलते हैं, ये हिट एंटर करते हैं कंपोनेंट्स वाला, तो हमारा कंपोनेंट वाला कार्ड इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर हम लोग यहाँ पे पोस्ट को करें तो देखो पोस्ट भी हमारा, तो POST कैपिटल स्मॉल टी करते हैं, हिट एंटर करेंगे तो हमारा पोस्ट भी इंपोर्ट हो चुका है कंपोनेंट्स फोल्डर से। अब हमारा एडवर्टीजमेंट को भी हमें इंपोर्ट कराना है, तो टी करेंगे, एडवर्टीजमेंट भी हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में हमारा इंपोर्ट हो गया, सेव कर देते हैं। चलो सिंगल एक्टिविटी हो गया। अब हम लोग app.jsx में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे एक राउट ऐड करेंगे। तो यहाँ चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ दोबारा इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ दोबारा इसको पेस्ट कर दिया हमने। पाथ में प्रोफाइल /ID/एक्टिविटीज और इसके बाद हम लोग स्लैश हाइफन कोलन पोस्ट आईडी लेना है, ठीक है। चलो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, दोनों को रीड करना होगा, आईडी को भी हमें रीड करना होगा कि किस पार्टिकुलर यूजर के द्वारा इसमें किया गया है, और ये हमारा पोस्ट का आईडी, इस पोस्ट के आईडी के द्वारा हम लोग उस पेज पे जाना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। चलो हम लोग क्या करते हैं इसमें दोस्तों, यहाँ से इसको पहले कॉपी करते हैं इस पूरे चीज को, और हम लोग चलते हैं अब कहाँ पे, तो हम लोग चलेंगे अपने feeds.jsx में, ठीक है। सॉरी, फीड्स बोल रहा हूँ मैं। हम लोग चलते हैं अपने प्रोफाइल.jsx में, प्रोफाइल.jsx में जाएंगे और ये जो डिव है, पार्टिकुलर डिव कहाँ चला गया, हमारा एक्टिविटीज वाला, ये देखो, ये हमारा एक्टिविटीज। इस डिव पे क्लिक करने पे हमें उस पेज पे जाना है, तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग और यहाँ पे लिंक कर देते हैं। अब इस div को हटा के लिंक कर देना है हमें, ठीक है। लिंक कर देंगे और यहाँ पे भी इसको इनक्लोज कर देंगे लिंक से, LINK, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे, 2 इज इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट देंगे क्योंकि हमें डायनेमिक वैल्यू भी डालना है, तो टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, /प्रोफाइल/ID। अब ये आईडी क्या करेगा, वही आईडी रीड करो जो इस पेज का आईडी है, इस प्रोफाइल का आईडी तो हम लोग रीड कर रहे हैं ऑलरेडी, आईडी, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, अब इस आईडी को यहाँ पे पास कर देते हैं। यहाँ पे चलते हैं वापस, ये देखो यहाँ पे आईडी के जगह पे हमें यहाँ पे $साइन लेना है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डायनेमिक वैल्यू डालना है, आईडी। और यहाँ पे पोस्ट का आईडी, जब हम लोग पोस्ट फेच करेंगे डेटाबेस से तो इसमें पोस्ट का कुछ आईडी आएगा, जैसे सपोज 112 मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे डिव को यहाँ से इस तीनों को हटाता हूँ, ठीक है। इस तीनों को हटा के इसी डिव को पूरे को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ चलेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर नीचे चलेंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो 3 पोस्ट मुझे दिखेंगे, ठीक है। 3 पोस्ट मुझे दिखेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट का आईडी अलग अलग कर देता हूँ, जैसे 11 इसका मैं 111 कर देता हूँ, इसका मैं 112 कर देता हूँ, इसका मैं 113 कर देता हूँ, 113। तो ऑब्वियसली ये जो पोस्ट होगा हमारा उसका आईडी अलग अलग होगा, ठीक है। चलो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं जिसको जैसे ही सेव करूंगा तो अब आप देखो यहाँ पे हूँ मैं अपने प्रोफाइल पेज पे, जैसे इस पे क्लिक करूंगा देखो 1 2 3, देखो मैं किस पेज पे आ गया, ये तो अभी जस्ट हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया ना, हम लोगों ने हटाया नहीं है। तो यहाँ पे ये किस पेज पे आ गया दोस्तों, ये हमारा /प्रोफाइल/ उस यूजर का आईडी /एक्टिविटीज और /111। अब मैं फिर से वापस चलता हूँ। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो देखो /112 पे आ गया, ठीक है, एक्टिविटीज के बाद। मैं फिर से वापस चलता हूँ
और ये तीसरा वाला जो है इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो 113 पे आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस पेज को डिजाइन करेंगे और इसका यूआरएल से उसका वैल्यू रीड करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सिंगल एक्टिविटी डॉट जेएस में। सिंगल एक्टिविटी डॉट जेएस में जाएंगे। अब ये जो दो पोस्ट है, अब हमारा यहाँ पे सिंगल पोस्ट होगा, ठीक है, सिंगल पोस्ट ही होगा। सेव कर देते हैं। अब इस ऑल एक्टिविटीज को हटा के सिंपल सा इस दोनों डिव को हटा देते हैं। ऑल एक्टिविटी और हमारा यहाँ पे पोस्ट, इस दोनों को हटा देते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ये पोस्ट दिखाना है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब हमारा हो गया दोस्तों सेव। और ये जो डिव है इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, ये जो डिव है इसको हटा देते हैं हम लोग। और ये डिव का जो इनक्लोजिंग टैग था इसको हटा देते हैं। राइट क्लिक करके हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं और जो इतना स्पेस हो गया इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से चल के। चलो, अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब आप देखोगे हमें वहां पे सिर्फ एक ही पोस्ट दिखेगा, ठीक है। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ऑल एक्टिविटीज, अच्छा हम लोगों ने कहीं और से डिलीट कर दिया। ये देखो सिंगल एक्टिविटी है। अच्छा सिंगल एक्टिविटी है तो हम लोगों ने क्या वहां पे कॉल नहीं किया है। ऐप डॉट जेएसएक्स में जाएंगे। अच्छा यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज ही है। तो अब हमें यहाँ से ऑल एक्टिविटीज हटा के ऐप डॉट जेएसएक्स में सिंगल एक्टिविटीज, सिंगल एक्टिविटी को इंपोर्ट कराना है। तो देखो ये ऑब्वियसली यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो हमें यहाँ पे ये पार्टिकुलर सिर्फ हमारा एक पोस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं और हम लोग सिर्फ एक ही कार्ड को, इस कार्ड को रहने देते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग आउटर कार्ड है ना, इस सिंगल एक्टिविटी में जाएंगे और इस कार्ड को हटाते हैं। ये देखो ये कार्ड को हम लोग हटा देंगे, इसको इनक्लोज भी हटा देते हैं और ये वाला भी डिव हटा देते हैं हम लोग, ये वाला भी डिव हटा देते हैं। तो बस इतना ही सर, डिव के अंदर बस पोस्ट को कॉल करेंगे, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा और यहाँ से चल के एक स्पेस हटा दूंगा। सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे अब हमें सिर्फ एक पोस्ट दिख रहा है, वो वाला। और यहाँ पे हम लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जैसे शेयर करेंगे किसी भी पोस्ट को तो हम लोग को ये यूआरएल कॉपी हो जाएगा अपने क्लिपबोर्ड पे, ठीक है। आप जैसे भी कुछ शेयर करिएगा, जैसे अगर मैं होम पे चलता हूँ, हमारा ये होम पेज है, ये देखो डेमोन्स्ट्रेशन पे चलता हूँ मैं, ये हमारा होम पेज है। होम पेज पे आप लोग देखो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा 1 2 3, तो देखो यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया टैब ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चल के एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। देखो यहीं से इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या मेरा कॉपी हो गया है, स्लैश लोकलहोस्ट 3000 प्रोफाइल और उसका आईडी हो गया, ठीक है, स्लैश एक्टिविटी। और ये जैसे मैं अभी हिट एंटर करूंगा तो मैं उस पार्टिकुलर पोस्ट के डिटेल पेज पे आ जाऊंगा। तो देखो एक ही पेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं फिर से वापस चलता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और ये देखो यहाँ पे देखो ये तो हो गया हमारा। ये देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये यूजर वन ने पोस्ट किया है, ये यूजर वन है। मैं यहाँ से इसका शेयर कॉपी करता हूँ, फिर से इस पे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब हमारा आईडी अलग हो जाएगा। जैसे ही हिट एंटर करेंगे तो हम लोग सिर्फ उस पार्टिकुलर पोस्ट सेक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे पार्टिकुलर पोस्ट, यहाँ से हम लोग बाकी रहा जो कमेंट भी कर सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं। ये सब चीज हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। शेयर कर सकते हैं इसको, या आप लोग अपने लिंक को अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं जब आप लोग इसको होस्ट कर लीजिएगा, डिप्लॉय कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज दो पेज डिजाइन कर लिया, एक जो है ऑल एक्टिविटीज का पेज, एक जो है हमारा सिंगल एक्टिविटी का पेज। तो अब हमारा एक चीज और सिर्फ बचा है, हमारा जो है नोटिफिकेशन पेज। हमारा नोटिफिकेशन के लिए अगर हम लोग दिखाए आप लोग, तो नोटिफिकेशन में हमारा सेम ये लेफ्ट साइड में दिखेगा हमारा कार्ड, राइट साइड में हमारा एडवर्टीजमेंट कार्ड दिखेगा और जो हमारा नोटिफिकेशन आएगा वो हमें यहाँ पे सेंटर पे दिखेगा। तो ये चीज हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर। एक चीज और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो हमें एक शुरू में एक लोडर दिख रहा है, ये आप लोग अगर नोटिस करिए, ये देखो ये लोडर दिख रहा है, ये देखो ये एक लोडर दिख रहा है। तो ये लोडर हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो ये लोडर भी हम लोग कंपोनेंट बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।